नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमलता भरगोता आज की क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। और हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया था। हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 टाइप्स पढ़ लिए थे। अब आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम कोई भी मॉलिक्यूल, कंपाउंड या कोई भी जो ग्रुप्स हैं उनका जो 3D अरेंजमेंट है स्पेस में, उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने कोई मॉलिक्यूल लिया है और हमने उस मॉलिक्यूल का जो अटैचमेंट है ग्रुप्स का वो सेम रहता है, लेकिन उनका 3D अरेंजमेंट जो है स्पेस में वो अलग अलग रहता है। इस वजह से इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो वेरी करती है। तो स्टीरियो का नाम खुद ही एक सजेस्ट करता है कि हम स्पेस में ग्रुप्स या एटम के अरेंजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि स्टीरियो मतलब होता है 3D विजन। और आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस किया ही है। तो ऐसे कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो स्पेस में उनके ग्रुप्स या एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफर कर रहा है, अलग अलग है, तो उसको हम स्टडी करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के हम स्टडी करते हैं कि 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक होता है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक होता है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल और कन्फिगरेशनल के हम डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि इन दोनों जो शाखाएं हैं इसमें किस चीज़ की स्टडी होती है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट हैं। एक तरफ हम स्टडी कर रहे हैं कन्फिगरेशनल और एक तरफ हम स्टडी कर रहे हैं कन्फर्मेशनल। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, हम ज़्यादातर इसको डबल बॉन्ड के ऊपर स्टडी करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड के अराउंड जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं, जहाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड फिक्स होता है, उसके अराउंड रोटेशन नहीं हो सकता, तो अगर हमें किसी ग्रुप को चेंज करना है तो हमें बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और फिर हम एटम्स की पोजीशन को चेंज कर पाएंगे। तो इसमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। लेकिन कन्फर्मेशनल में क्या है, इसमें रोटेशन होता है अराउंड सिग्मा बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड के अराउंड इसमें रोटेशन होता है, इसलिए इसमें बॉन्ड तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसमें हम लिखते हैं नो बॉन्ड ब्रेकिंग सीन। इसमें अगर हमें एक आइसोमर का दूसरा आइसोमर बनाना है तो उसके लिए हमें बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम उसके अराउंड रोटेट नहीं कर सकते। लेकिन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम 2 कार्बन को लेते हैं और सिग्मा बॉन्ड के अराउंड उसको कार्बन को रोटेट करते हैं,
एक कार्बन फिक्स रहता है और दूसरे कार्बन को रोटेट करके हम उनकी पोजीशंस को देखते हैं, तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो फैक्टर है ये होता है कि इसमें आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें कार्बन कार्बन सिंगल सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो उसमें हम बात करेंगे डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की, लेकिन यहाँ पे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम कार्बन कार्बन सिंगल सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, क्योंकि ये इजीली जो है हम इसके अराउंड बॉन्ड को रोटेट कर सकते हैं। इसमें थर्ड फैक्टर जो हम स्टडी करते हैं वो ये है कि इसमें जो आइसोमर्स जो हम बनाते हैं, मान लीजिए किसी भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हमने 3 आइसोमर बनाए हैं, 4 आइसोमर्स बनाए हैं, तो वो आइसोमर्स आपस में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते। लेकिन इसमें क्योंकि बॉन्ड तो हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बॉन्ड एज इट इज़ बना रहता है, इस वजह से जो आइसोमर्स हैं वो आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे आइसोमर्स आर नॉन इंटरकन्वर्टेबल, और इसमें हम लिख सकते हैं कि आइसोमर्स आर इंटरकन्वर्टेबल। हम ये देखते हैं कि अगर आप जब तक बॉन्ड तोड़ोगे नहीं, नया आइसोमर बनाओगे नहीं, तब तक जो है नया आइसोमर फॉर्म नहीं होगा। इसलिए बॉन्ड तोड़ने के बिना ये आइसोमर्स नहीं बनते, इसलिए ये आपस में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते। लेकिन इसके जो आइसोमर्स बनते हैं वो पोजीशन के चेंज करते ही, उसी सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन के अराउंड चेंज करते ही बनते हैं, इसलिए ये आइसोमर्स आपस में इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं। चौथा फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है कि ये इंटरकन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इनका जो एनर्जी बैरियर होता है वो होता है 30 किलो जूल पर मोल, और इसमें जो एनर्जी बैरियर होता है वो होता है 2 to 3 किलो जूल पर मोल। इसलिए जो एनर्जी बैरियर है, देखिए कि इसमें एनर्जी बैरियर हमें सिर्फ 2 to 3 किलो जूल पर मोल चाहिए है इंटरकन्वर्ट करने के लिए, पर इसमें 30 किलो जूल पर मोल इंटरकन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो इसमें एनर्जी बैरियर इतना कम है कि जो इजीली है हमें रूम टेम्परेचर पे ये एनर्जी अवेलेबल होती है, इसलिए ये आसानी से इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं और ये हमें आसानी से कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ये मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताई कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ताकि आगे जाके आप कंफ्यूज ना हो। अब मैं बताती हूँ आपको कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया है, अभी इसको हम डिटेल में एक एक करके टॉपिक लेंगे, लेकिन इसमें हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ा है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, और यहाँ हम पढ़ते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हमने बात की थी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, जो उसके फिक्स्ड बॉन्ड के अराउंड अगर ग्रुप से एटम्स की पोजीशन चेंज होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आता है वो हम पढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशनल में। कॉन्फ़िगरेशनल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो बच्चों कॉन्फ़िगरेशनल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या होता है, यानी ज्योमेट्री में चेंज होना। ज्योमेट्री में चेंज होने की वजह से हम इनको इसके अंदर पढ़ते हैं कि क्या सेम ग्रुप है वो डबल बॉन्ड की सेम साइड है
कि डिफरेंट साइड है। तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें क्लासिफाई की है, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे सिस या ट्रांस किसे कहते हैं, ई या जेड किसे कहते हैं, और सिन या एंटी किसे कहते हैं, सिन या एंटी किसे कहते हैं। ये हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रही हूँ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल यानी ऑप्टिकली एक्टिव, इसके लिए कोई भी जो आइसोमर है वो प्लेन पोलराइज लाइट को किस तरह जो है रोटेट कर रहा है, क्या वो रोटेट कर रहा है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, या उसको रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम उसको पढ़ रहे हैं प्लेन पोलराइज को वो किस तरह रोटेट कर रहा है। तो इसके अंदर हम किस किस टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर, आगे हम सीखेंगे डी और एल निकालना, और आर और एस नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ये हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ना है। तो ये बात हुई बच्चों कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म की, हम कॉन्फ़िगरेशनल में किस तरह का वो पढ़ते हैं, और एक ब्रीफ कि ये किस तरह से आइसोमेरिज्म होता है वो हमने इसके डिफरेंस में देख लिया था। अब मैं बताती हूँ आपको कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम क्या पढ़ते हैं। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड, रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। तो मान लीजिए इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ, हमें इथेन के पढ़ने हैं, इथेन, फिर हम पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ ब्यूटेन। हम दो चीजें पढ़ेंगे इसमें, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ इथेन और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ब्यूटेन। इसमें हम कोई दो कार्बन है उनको फिक्स कर देंगे, मान लीजिए इथेन हमने फिक्स कर लिया, एक कार्बन को फिक्स करके, मान लीजिए मैं इस कार्बन को फिक्स कर रही हूँ, तो मैं इस कार्बन को रोटेट करूंगी। इस कार्बन को रोटेट करने की वजह से इस पे जो अटैच्ड हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप जो भी है वो भी साथ में रोटेट करेंगे, और मैं इन जो हाइड्रोजन और ग्रुप्स के रिलेटिव पोजीशन में इन हाइड्रोजन इस पे अटैच्ड ग्रुप की पोजीशन देखूंगी, और उससे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। उससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फॉर्मर्स देखेंगे कि कौन से स्टेबल है और कौन से लीस्ट स्टेबल है। क्योंकि ये रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड होता है, इसलिए हम इनको रोटेशनल आइसोमर्स या रोटामर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हम इनको रोटेशनल आइसोमर या रोटामर्स भी कहते हैं। तो ये हमारा ब्रीफ ओवरव्यू था कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर का। आगे की आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, और उनके जो है बॉल एंड स्टिक डायग्राम से मैं उनको आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू।